वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कूलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 24 जून और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नए अपडेट है आज के लिए। लेकिन नए अपडेट में बढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन रिवीजन करने से पहले ये आज का फॉर्मेट आपको बदला सा नजर आएगा, तो आज का फॉर्मेट कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके समय को ध्यान में रखते हुए ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने BEIGOU ने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चीन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार योजना पर हर साल कितने रुपए खर्च करेगी? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने युक्ति यानी कि YUKTI यंग इंडिया कंबाइटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दूसरा चरण शुरू किया है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, तीसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है आपका रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। किस राज्य के कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप जैसे ही वीडियो वॉच करके खत्म करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स है और फटाफट हम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट वीडियो का कमेंट का जो क्वेश्चन था वो है, किस भारतीय अमेरिकी को इथियोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो उसका सही आंसर था गीता पासी। तो जिन लोगों ने सही आंसर कमेंट में दिया है उनके लिए एक क्लैपिंग दो बनती है। अपडेट में सबसे पहला अपडेट है, पुणे में शुरू हुआ आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, पुणे में एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। यह विचार पेट्रोल पंप ने ग्राहकों और विक्रेता के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने और ईंधन भरने के दौरान अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए भी किया गया है। अगला अपडेट है, ICICI बैंक ने लॉन्च किया वीडियो KYC। जी दोस्तों, ICICI बैंक ने वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर्स यानी कि KYC सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अतः अब यदि कोई नया बचत खाता खोलना चाहता है तो वह वीडियो KYC के माध्यम से प्रलेखन पूरा कर सकता है। बैंक ने वेतन खाता सहित कोई भी बचत खाता खोलने या बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक नए ग्राहकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। अगला अपडेट है, RBI द्वारा की जाएगी सहकारी बैंकों की निगरानी। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार ने RBI के पर्यवेक्षित शक्तियों के तहत 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों को लाने का फैसला किया है। RBI की जो शक्तियां अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं वही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यह निर्णय इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि 4.84 ट्रिलियन तक उनकी धनराशि सुरक्षित रहेगी। अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर एयरपोर्ट को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। जहां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। इसके पास लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में तीर्थ स्थल भी हैं। 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही यहां बन चुकी है। अब एयरबस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। अगला अपडेट है, NTPC यानी कि माली को सौर पार्क विकसित करने में मदद करेगी NTPC। बात करें अगर माली की तो इसकी राजधानी वामको है और यह वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और यह एक फ्रांस से स्वतंत्र होने के बाद यह गणराज्य बन गया। NTPC लिमिटेड माली को 500 मेगावाट का सौर पार्क विकसित करने में मदद करेगा। NTPC को माली द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंधन से सम्मानित किया गया है, जो टोगो के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश है। 500 मेगावाट सौर पार्क की क्षमता में से 450 मेगावाट माली के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ है। NTPC के पास भारत की 370 गीगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 5वां हिस्सा है।
अगला अपडेट है, कैबिनेट ने दी आई स्पेस के गठन को मंजूरी। जहां दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आई स्पेस के गठन की घोषणा की है। यह ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। आई स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष आधारभूत संरचना का उपयोग करने के लिए एक स्तर का मंच प्रदान करेगा और उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। अगला अपडेट जम्मू और कश्मीर से, यानी कि जम्मू और कश्मीर बैंक ने लॉन्च किए 2 उत्पाद। जहां दोस्तों जम्मू और कश्मीर बैंक ने J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-20 और J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-20 फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउस नामक 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये विभिन्न व्यावसायिक समुदायों को मौजूदा परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। उपराज्यपाल GC मुर्मू ने योजनाओं का शुभारंभ किया है। अगला अपडेट है, MSME मंत्री नितिन गडकरी ने किया CGSSD का शुभारंभ। जहां दोस्तों MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 24 जून 2020 को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट CGSSD की शुरुआत की। योजना के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर उन प्रमोटरों को प्रदान की जाएगी जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त MSME में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों को पुरस्कार। जहां दोस्तों जम्मू और कश्मीर के 6 जिला अस्पतालों को 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में उल्लेखनीय पदों का दावा करते हुए कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से 4 जिला अस्पताल जम्मू संभाग से हैं, जिनमें DH रियासी भी शामिल है, जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। 15 को स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला अपडेट है, उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन। जहां दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जून 2020 को उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुडेजा पुल का उद्घाटन किया। अगला अपडेट है, कैबिनेट ने दी एक कोष स्थापना को मंजूरी। जहां दोस्तों सरकार ने 24 जून 2020 को अंतरिक्ष बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आई स्पेस का गठन करेगा। अगला अपडेट है, पर्यटन मंत्रालय ने किया एक वेबिनार का आयोजन। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महत्व पर केंद्रित था, जो विश्व के लिए अस्पष्ट है और कभी भी आधुनिक विश्व व्यंजनों तक पहुंच नहीं बना पाए। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इन बर्तनों में तैयार भोजन का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। अगला अपडेट है, फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण। दोस्तों IBM के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट का अनावरण किया है। यह नौकरी के इच्छुक अधिक लोगों तक पहुंचेगा और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करेगा। छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का अनुभव प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। अगला अपडेट है, मल्लाह दिवस 25 जून को मनाया गया। जब दोस्तों 25 जून को दुनिया भर में हर साल मल्लाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। अगला अपडेट है, चीन से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होगा चीन। जहां दोस्तों चीन हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक संधि में शामिल होगा, जिसे संयुक्त राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि होगी, जिसे हथियारों के प्रवाह को संघर्ष क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जनवरी 2020 में एक अध्ययन में कहा गया है कि चीन अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है। अगला अपडेट है, BMC ने टेस्टिंग मिशन यूनिवर्सल परीक्षण शुरू किया। जहां दोस्तों बृहन मुंबई नगर निगम BMC मुंबई में टेस्टिंग मिशन यूनिवर्सल परीक्षण शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 लाख एंटीजन परीक्षण किट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये किट सभी नागरिक संचालित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, कोविड देखभाल केंद्रों आदि पर उपलब्ध होंगे। अगला अपडेट है, राजेश शुक्ला गुजरात के 5वें लोकायुक्त। जी हाँ दोस्तों, 23 जून 2020 को सेवानिवृत्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति DP बुच के दिसंबर 2018 में समाप्त हुए 5 साल के कार्यकाल के बाद से लोकायुक्त का पद 2 साल से रिक्त था। गुजरात के पहले लोकायुक्त DH शुक्ला थे, जिन्होंने 26 जुलाई 1988 से 25 जुलाई 1993 तक सेवा की। अगला अपडेट है, केरल सरकार लैपटॉप योजना 2020 शुरू की।
जब दोस्तों केरल सरकार राज्य में डिजिटल डिवाइस को बांटने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार 30 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपए के लैपटॉप प्रदान करेगी। अगला अपडेट है WCF साइबर स्मार्ट पोर्टल लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, WNS लिमिटेड ने अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR आर्म WNS कैरियर्स फाउंडेशन के माध्यम से साइबर स्मार्ट पोर्टल के राष्ट्रीय लॉन्च को घोषणा की है। साइबर स्मार्ट NASSCOM द्वारा समर्थित छात्रों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और अभिभावकों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र साइबर शिक्षा अधिगम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला अपडेट है IOC ने WHO UN के साथ हाथ मिलाया। जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी शुरू की है। वे #HealthyTogether विषय का उपयोग करेंगे। अगला अपॉइंटमेंट है न्यायमूर्ति अनंत मनोहर, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जब दोस्तों न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर, जो पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, 24 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला अपडेट है कराटे एसोसिएशन ने WKF की मान्यता समाप्त की। जहां दोस्तों कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विश्व कराटे फेडरेशन ने अंतरिम रूप से अमान्य कर दिया है। इसे 2019 में होने वाले चुनावों के दौरान WKF के कानूनों के कलह और उल्लंघन के लिए अमान्य किया गया है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है कर्नाटक सरकार बुखार क्लिनिक की स्थापना करेगी। जहां दोस्तों कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि बुखार क्लिनिक सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बुखार के मामले की एक अलग क्षेत्र में जांच की जाएगी। निगम क्षेत्रों में निजी संस्थानों को बुखार क्लिनिक के रूप में भी नामित किया जाएगा। अगला अपडेट है फिनसिटी खरीदेगा मास्टर कार्ड। दोस्तों मास्टर कार्ड लगभग $1 बिलियन मूल्य के लेन देन में एक और फिनटेक फिनसिटी खरीद रहा है। बात करें फिनटेक की तो फाइनेंस में यानी कि वित्तीय सहायता में जितनी भी टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाती है उसको फिनटेक नाम दिया जाता है। फिनसिटी के अधिग्रहण से इसके ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को मजबूती मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। अगला अपडेट है उड़ीसा पावर में हिस्सेदारी हासिल करेगा अडानी पावर। जो दोस्तों अडानी पावर $135 मिलियन में उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन में AES कारपोरेशन के 49% एक्टिविटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अगला अपडेट है अमेजन ने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की। दोस्तों अमेजन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हरित ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए $2 मिलियन क्लाइमेट प्लेज फंड का एक उद्यम पूंजी निधि की घोषणा की है। अमेजन और अन्य कंपनियां जिन्होंने द क्लाइमेट प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्य से एक दशक पहले 2040 तक शुद्ध शून्य होना है। अगला अपडेट है वर्जिन गैलेक्टिक ने नासा के साथ समझौता की घोषणा की। दोस्तों वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की निजी यात्राओं को विकसित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। ऐसे निजी अंतरिक्ष यात्री अनुभव नागरिक अभियानों से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान मिशनों तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का अपडेट बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।